अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 5 ये दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसे सॉल्व करते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आएंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं हम। फॉर ए क्लास पार्टी, के क्लास की पार्टी है जिसके लिए द स्टूडेंट्स काउंसिल परचेज्ड 42 बलून्स। ठीक है कि एक क्लास की पार्टी के लिए कितने बलून को परचेज किया गया है, 42 बलून्स को। तो इसको लिख लेते हैं नंबर ऑफ बलून्स परचेज्ड, कि कितने जो हैं बलून परचेज किए गए। तो इसका आंसर आ गया 42। अब आगे देखिए लिखा हुआ है 42 बलून्स के एट रुपीज़ 1.85, रुपीज़ मीन उसकी प्राइस, एट रुपीज़ 1.85 ईच, यानी हर एक बलून की जो प्राइस है ना वो कितनी है, वो 1.85 है, रुपीज़ 1.85। तो यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ वन बलून, या ईच बलून भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, जिस तरह से आपको जो है मुनासिब लगेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्राइस ऑफ ईच बलून या वन बलून, तो 1.85। अब देखिए आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट फाइंड करें द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बलून्स, यानी कि टोटल अमाउंट फाइंड करनी है जो कि बलून्स के लिए पे की गई है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, हमने फाइंड करना है टोटल अमाउंट। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले एक एग्जांपल को ज़रा समझे कि किस तरह से सोल्व करना है। अब इसमें देखें कि जी आपको 42 बलून्स आपने परचेज़ किए हैं। ठीक है, और ये बताया जा रहा है कि एक बलून की प्राइस ही है। मिसाल के तौर पर अगर मैं आपको कहूँ कि कोई एक बुक की एग्जांपल ले लेते हैं। एक बुक जो है उसकी जो प्राइस है 75 है। तो मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे बताएं कि 20 बुक्स की कितनी प्राइस होगी। ठीक है, एक बुक है जो कि कितने रुपीज़ की है, 75 रुपीज़ की। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि बताएं कि 20 बुक्स की क्या प्राइस होगी। तो आप सोचें ज़रा शाबाश इसको किस तरह से करना है। तो जब आपको एक चीज़ की वैल्यू पता हो और बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू फाइंड करना हो तो आप मल्टीप्लिकेशन का मेथड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो टोटल अमाउंट है आपके पास, टोटल अमाउंट दैट वी हैव टू फाइंड, टोटल अमाउंट, इसका जो फॉर्मूला पहले हम बना लेते हैं। ये टोटल अमाउंट इक्वल होगी नंबर ऑफ बलून्स मल्टीप्लाई बाय प्राइस ऑफ ईच बलून। ठीक है, इस तरह से इनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अब इनको ज़रा सॉल्व कर लेते हैं। नंबर ऑफ बलून कितने थे 42 और प्राइस कितनी थी 1.85। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं कैलकुलेटर पे। तो यहाँ पे जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 42 मल्टीप्लाई बाय 1.85, तो यहाँ पे आ गया 42 मल्टीप्लाई 1.85, तो कितना आंसर आ गया 77.7। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो टोटल अमाउंट हमारे पास आई है, यहाँ पे लिखेंगे टोटल अमाउंट इज़ इक्वल टू ₹77.7। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है द हाइकिंग क्लब वेंट ऑन ए 7-day ट्रिप। ठीक है, एक हाइकिंग क्लब है जो कि 7 दिन की ट्रिप पे गया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ डेज कितने, 7, या आप ये भी लिख सकते हैं डेज फॉर ट्रिप, नंबर ऑफ डेज फॉर ट्रिप। ठीक है, अच्छा उसके बाद लिखा हुआ है ईच डे दे हाइक्ड बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स, यानी ईच डे यानी हर दिन वो कितनी हाइकिंग करते हैं, 5.5 से लेके 7.5 माइल्स। ठीक है, तो अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ईच डे लिख लें या पर लिख लें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ईच डे हाइकिंग, या पर डे हाइकिंग लिखें तो वो ज़्यादा बेहतर है, पर डे हाइकिंग। ठीक है, तो ये कितनी है 5.5 टू 7.5 माइल्स। ठीक है, 5.5 टू 7.5 माइल्स। अच्छा, इसका मतलब ये है
कि वो मिनिमम इतनी हाइकिंग करते हैं और मैक्सिमम, इधर अगर मैं लिखूं तो मिनिमम इतनी हाइकिंग करते हैं और मैक्सिमम इतनी हाइकिंग करते हैं, ठीक है। यानी कम से कम करेंगे तो इतनी, ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे इतनी। और ऐसे भी हो सकता है कि इन दोनों के जो बिटवीन है वो, जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है उन्होंने हाइकिंग की हो किसी दिन 5.8, ये भी हो सकता है किसी दिन 6.3 की हो। यानी ये दोनों नंबर भी इन्वॉल्व हैं और उनके दरमियान वाले नंबर भी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पे मिनिमम हाइकिंग उन्होंने कितनी की है पर डे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पर डे मिनिमम हाइकिंग, पर डे मिनिमम हाइकिंग वो कितनी है, 5.5 माइल्स, ठीक है, 5.5 माइल्स। तो आप मुझे ये बताएं कि अच्छा इसी तरह पर डे मैक्सिमम हाइकिंग, पर डे मैक्सिमम हाइकिंग कितनी की है, 7.5 माइल्स। अब देखिए हमने क्वेश्चन पढ़ा था यहाँ तक, अब आगे पढ़ते हैं। इट इज़ रीजनेबल टू एज्यूम दैट क्लबिंग द डेज द क्लब हाइट, ठीक है। आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये जो 7 डेज की ट्रिप है, हमने बताना है कि इन 7 दिनों में इस क्लब ने कितनी हाइकिंग की, ठीक है। तो ये नीचे 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं, ठीक है। आपने देखना है कि इनमें से कौन सा रीज़नेबल आंसर है, ठीक है, जो कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आएगा, ठीक है। यानी हमने बताना है कि जितने दिन की उनकी ट्रिप थी, यानी 7 डेज़ की ट्रिप थी, तो इसको जब हम 7 डेज़ के अकॉर्डिंग इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमने बताना है कि कौन सा जो है इसका रीज़नेबल आंसर है, ठीक है। तो अब ये जो मैंने डाटा लिखा हुआ है मिनिमम हाइकिंग, ये लिखी है मैंने एक दिन की पर डे, और ये मैक्सिमम भी किसके लिए पर डे। तो अगर आपको एक चीज़ की वैल्यू पता हो और बहुत सारी चीज़ों की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाइकिंग, मिनिमम हाइकिंग फॉर 7 डेज, यानी अगर मैंने 7 डेज की फाइंड करनी है तो आप ये जो 1 डे की थी इसको मल्टीप्लाई कर दें 7 से, तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 38.5 माइल्स, ठीक है। इसी तरह आप मैक्सिमम हाइकिंग फॉर 7 डेज, इस तरह से ये वर्डिंग सारी आपने लिख लेनी है, ठीक है। ये किसके इक्वल होगा, 7 मल्टीप्लाई बाई ये जो मैक्सिमम हाइकिंग थी 7.75, 7 मल्टीप्लाई 7.5। तो अब देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, 7 मल्टीप्लाई 7.5, तो ये आपका आंसर है 52.5। तो यहाँ पे लिख देंगे 52.5 माइल। तो इसका मतलब ये है कि 7 दिन की जो ट्रिप थी उनमें मिनिमम जो है हाइकिंग इतनी हुई और मैक्सिमम हाइकिंग इतनी हुई। यानी आप ये कह सकते हैं कि ड्यूरिंग 7 डेज की ट्रिप में आपकी जो हाइकिंग है वो 38.5 टू 52.5 माइल्स हुई, ठीक है। अब हमने देखना है कि इनमें से कौन सा रीज़नेबल आंसर है जो इसको मैच कर रहा है। सबसे पहला ऑप्शन देखें, लेस देन 35 माइल, यानी 35 माइल से कम। अब आप देखें ये तो स्टार्ट ही 30, जो मिनिमम वैल्यू है इसकी वो तो 38.5 है, लेकिन ये कह रहे हैं लेस देन 35, तो ये तो गलत हो गया ना, ठीक है। अब देखें बी ऑप्शन है बिटवीन 35 एंड 55। अब बिटवीन का मतलब है कि 35 और 55 के दरमियान, यानी 36 से स्टार्ट होगा और 54 तक, ठीक है, और 54.9 तक, ठीक है, इन दोनों के दरमियान में। तो ये देखें ये मतलब इसके जो अंदर आंसर आ रहा है रीज़नेबल है कुछ। ये देखिए ये वैसे स्टार्ट 38.5 से हो रहा है, मिनिमम वैल्यू इसकी है, लेकिन इसकी मिनिमम 35 है, लेकिन ये है कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये कुछ हद तक रीज़नेबल आंसर है, ठीक है। इसको फिलहाल टिक करते हैं, बाकी भी देखते हैं। इक्वली 55 माइल, यानी 55 माइल्स के इक्वल। तो ये देखिए ये तो है, ये आपकी मैक्सिमम वैल्यू 52.5, तो ये 55 कह रहा है, तो ये भी आपका क्या होगा, गलत होगा। उसके बाद डी मोर देन 55 माइल, यानी 55 माइल से ज़्यादा। अब आप देखिए आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है, ये वाली जो मैक्सिमम वैल्यू है 7 डेज़ की ट्रिप में, उसकी आपकी मैक्सिमम वैल्यू ही 52.5 है और ये कह रहा है 55 से ज़्यादा, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। तो सबसे ज़्यादा जो रीज़नेबल आंसर है वो आपका कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ऑप्शन बी इज़ द रीज़नेबल आंसर। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर आज का यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि जो कॉन्सेप्ट, जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से जितना मैक्सिमम उनको डिटेल में बताया जाए।
कोशिश कर रहा हूँ बताने की, लेकिन फिर भी अगर किसी स्टेप में आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप कमेंट्स में मुझसे ज़रूर पूछें। और अगर आपको अच्छे से समझ आती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और अगर आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप अपडेटेड रहें। और अगर आपको ये मेरी जो वीडियो है ये पढ़ के अच्छे से जो है कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो रहे हैं, अच्छे से समझ आ रही है, और स्पेशली जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है आपने साथ साथ अपने नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ भी आप इन वीडियोस को, मेरे चैनल को जो है शेयर किया करें। यानी अगर आपको फ़ायदा हो रहा है मेरी वीडियो से तो आप कोशिश करें कि दूसरे जो आपके कोलीग्स हैं, दूसरे स्टूडेंट्स हैं, उनको भी फ़ायदा हो। तो अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 सॉल्व करेंगे।